हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि मैं निकली हूँ पोलैंड की एक न्यू सिटी का ट्रैवल करने, मतलब कि जानने के लिए कि पोलैंड में कौन सी सिटी है। तो जिस सिटी के बारे में मैंने आपको बताया था कि हम लोग ज़िडान्स्क जाने वाले हैं, जो कि पोलैंड की बहुत ही खूबसूरत सिटी है। और वहाँ पर जाने का एक रीज़न ये था कि ऐसा सुनने में आया था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत जो है इसी सिटी से हुई थी। तो अभी हम लोग जो है वहीं जा रहे हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम देखने, जहाँ की मैं आपको लेकर के चलूँगी। और मेरा भी ये फ़र्स्ट टाइम है, तो उससे पहले जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें, और वीडियो अच्छी लगी तो बहुत ज़्यादा प्यार, सपोर्ट एंड शेयर कीजिएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग रास्ते में ही हैं, पैदल चलकर जा रहे हैं, और सामने से कुछ ऐसा सा टूटा फूटा सा बिल्डिंग आपको दिख रहा है। तो पहले तो हमें लगा कि यही वाली बिल्डिंग है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम यही है, क्योंकि देखने से तो ऐसा ही लग रहा है, बट ये नहीं था। हम लोगों ने काफ़ी ढूंढा और गूगल लोकेशन से हम लोग ढूंढ रहे थे कि कहाँ पर ये म्यूज़ियम है जो बना हुआ है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद ये म्यूज़ियम जो है हमें मिला। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन हम लोग को मिल रहा था कि म्यूज़ियम जो है हमारे आस पास ही है, बट हम लोग ढूंढ नहीं पा रहे थे उसको। और ये देखिए सामने से कितना खूबसूरत लग रहा है। ये वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था तो उस टाइम का ये सब है। जो चीज़ें जो हैं ख़राब हो चुकी थी, तो उसको ये लोग क्या किए कि रिनोवेट करके उसको टूरिस्ट प्लेस के रूप में एक ट्रांसफ़र करना था। तो इस वजह से ये जो है नया लुक आपको देखने के लिए मिल रहा है। और बिल्कुल भी पता नहीं चल पा रहा था कि ये वर्ल्ड वॉर म्यूज़ियम ये हो सकता है। आपको ये रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है, ऐसा लग रहा है कि ये बिल्डिंग गिर चुकी है नीचे की तरफ, बट ऐसा नहीं है। इसका स्ट्रक्चर इतना इम्प्रेसिव है, इतना अच्छा स्ट्रक्चर दिया गया है कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये म्यूज़ियम, बाहर से भी और अंदर से तो इतना अच्छा था कि वर्थ थी। अगर आपने टिकट ले रखी है देखने के लिए, जो लोग इंटरेस्ट नहीं लेते हैं देखने में वो भी देख लेंगे। और म्यूज़ियम के बाहर आप देख सकते हैं, ये एक रिवर है यहाँ का। तो नाम तो मुझे नहीं पता, बट यहाँ पे एक रिवर है जिसके साइड में काफ़ी अच्छी से प्लांटिंग की गई है, ताकि टूरिस्ट को देखकर काफ़ी इंटरेक्ट हो जाएं। तो काफ़ी अच्छा म्यूज़ियम था। अभी मैं आपको लेकर के चल रही हूँ अंदर। फ़िलहाल आप बाहर से इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है। मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टाइप का बिल्डिंग जो देखी थी। इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर काफ़ी इम्प्रेसिव था, मॉडर्न था, और इसको एक आर्किटेक्ट ने डिज़ाइन किया था। बोस्केक नाम के एक आर्किटेक्ट हैं, थे। उन्होंने ये डिज़ाइन किया था, ये वर्ल्ड वार म्यूज़ियम का स्ट्रक्चर बिल्डिंग का जो था। तो बहुत ही खूबसूरत था। तो अभी मैं आपको लेकर के चल रही हूँ अंदर। तो देखिए हम लोग अंदर आ चुके हैं, और अभी हम लोगों को लेनी है टिकट। आप ये इस टिकट को ऑनलाइन भी ले सकते हैं और ऑफ़लाइन भी ले सकते हैं, लेकिन हम लोगों को ये देखना था कि टिकट लेना सही रहेगा या नहीं, मतलब वर्दी है या नहीं, जाना चाहिए या नहीं। लेकिन जब इस बिल्डिंग को हम लोगों ने देखा तो काफ़ी अच्छा लगा, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना हम लोग अंदर जा कर के देखें। तो इस तरह से बिल्डिंग बनी हुई है अंदर की तरफ, और इसको सबसे नीचे वाले ग्राउंड में रखा गया है इस म्यूज़ियम को, माइनस में। तो सबसे नीचे वाले हम लोग ग्राउंड में आ गए हैं, बेसमेंट में दिया गया है इस म्यूज़ियम को। तो यहाँ पर आप अपना सामान भी रख सकते हैं, और उसके साथ साथ आपको कार्ड दिया जाता है, जैसे टोकन होता है ना, उस तरह से। और यहाँ पर हम लोग रिसेप्शन पे आ गए हैं टिकट लेने के लिए। तो आप टिकट जो है यहाँ पर 3 लोगों का पैकेज होता है, तो उससे आपको क्या होता है, थोड़ा सा किफ़ायती पड़ता है आपको टिकट, ज़्यादा महंगा भी नहीं है टिकट। तो हम लोग 3 थे, और बच्चों को भी डिस्काउंट देते हैं यहाँ पर। तो 72 PLN का हमारा टिकट बना था 3 लोगों का। तो टिकट हम लोगों ने ले लिया है। और यहाँ पर बात चल रही थी कि यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी हुई, एग्जीबिशन लगा हुआ है इस म्यूज़ियम में। तो ऐसा कुछ हम लोग को समझ में नहीं आया। तो टिकट को आपको इस तरह से टच करना है, उसके बाद ही आप अंदर जा सकते हैं कन्फर्मेशन के लिए। देखिए यहाँ पर सब कुछ डिजिटल है। इसी वजह से मैं बोल रही हूँ कि यहाँ की जो सरकार है पोलैंड की, सब कुछ डिजिटल कर चुकी है, ताकि लोगों को प्रॉब्लम ना हो। तो जैसे ही आप एंटर करेंगे तो यहाँ पर प्रोजेक्टर लगे हुए हैं, बहुत ही बड़ा सा प्रोजेक्टर लगा हुआ है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री जाननी है सेकेंड वर्ल्ड वॉर की, तो आप पूरी हिस्ट्री यहाँ पर 1 घंटे में आप देख सकते हैं। यहाँ पर 1 घंटे तक ये चलता रहता है, और बार बार वो रिपीट होता रहता है, क्योंकि टूरिस्ट जो हैं आते जाते रहते हैं। और यहाँ पर जो टाइमिंग है आपकी, आपको यहाँ पर 6 घंटे का टाइम दिया जाता है। अगर आपको पूरी हिस्ट्री देखनी है, पूरा म्यूज़ियम देखना है, तो आपको 6 घंटे का टाइम लग जाता है। तो 6 घंटे हमें तो नहीं लगे, लेकिन हम लोगों ने फिर भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर देखा, म्यूज़ियम को काफ़ी अच्छे से देखा। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और बहुत ही
अच्छे तरीके से डिज़ाइन किया गया है। काफ़ी अच्छे कलेक्शंस रखे गए हैं विजिटर्स के लिए, जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में डिस्ट्रॉय भी हो गए थे और जो यूज़ भी हो गए हुए थे, उन सबको यहाँ पर रखा गया है। अभी मैं आपको वीडियो में आगे दिखाने वाली हूँ। और थोड़ी देर हम लोग भी खड़े हो गए थे यहाँ की हिस्ट्री सुनने में कि क्या हिस्ट्री है, बट हम लोग ज़्यादा देर तक रुके नहीं यहाँ पर, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है ना, सबको पसंद नहीं आता है, थोड़ा सा बोरिंग लगने लगता है, क्योंकि एक ब्लैक एंड वाइट जो पिक्चर होती है ना, उस टाइप से ये दिखता है, क्योंकि ये है तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम का, इस वजह से तो सभी को पसंद नहीं आता है। लेकिन आजकल के जो बच्चे हैं उनको ये सब जानना चाहिए, क्योंकि हमारे टाइम में तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में हिस्ट्री में पढ़ाया गया था। लेकिन जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री में, उनको यहाँ पर ज़रूर आना चाहिए। अगर उनको जानना है, काफ़ी अच्छे से डीप में जा कर के देखना है, तो इस म्यूज़ियम में वो ज़रूर जाएं। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जानना है, तो बहुत अच्छे से इस म्यूज़ियम में दिखाया गया है सब कुछ। और आपको हेडफोन भी दिया जाता है, अगर आपको काफ़ी टाइम तक आपको रह कर देखना है। गाइड भी है, आपको सब कुछ बताया जाता है वहाँ पर अंदर में, कि किस तरह से ये वॉर स्टार्ट हुआ था और किस तरह से ख़त्म हुआ था। तो आप देख रहे हैं प्रोजेक्टर पर ये ख़त्म हो गया है और फिर से स्टार्ट होगा, क्योंकि नए नए विजिटर्स जो आएंगे वो फिर से स्टार्ट हो जाएगा, तो देखेंगे। अब चलते हैं, यहाँ देखिए, यहीं से एंट्री है, यहाँ से अंदर की तरफ हम लोग आते हैं। तो इस तरह से अलग अलग सेक्शंस में बनाया गया है, दिखाया गया है कि कौन कौन से लोग थे नाजी टाइम के, जर्मनी के जो थे उस टाइम के, कौन कौन से लोग थे जो युद्ध में पार्टिसिपेट किए थे, इस वॉर में पार्टिसिपेट किए थे। ऐसा सुनने में आता है कि 13 लाख लोग इस युद्ध में मतलब शामिल हुए थे, लेकिन उसमें से 11 लाख लोग जो है मारे जा चुके थे। तो सब कुछ इस म्यूज़ियम में बताया गया है। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा है। थोड़ा सा डरावना भी था देखने में, लेकिन अच्छा था। आप देख सकते हैं सामने एक फिएट कार रखी हुई है, जो उस टाइम पे यूज़ हुई थी, तो उसको रिनोवेट करके यहाँ पर रखा गया है। तो फ्रेंड्स, ये फिएट गाड़ी है जिसको मैंने एकदम नज़दीक से देखा है, और ऐसा लग रहा था कि ये म्यूज़ियम में नहीं, ये किसी कार के शोरूम में ये रखा गया है, ये गाड़ी रखी गई है, लेकिन ये म्यूज़ियम में रखी गई थी। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत ये गाड़ी लग रही थी, जैसा लग रहा था कि आज के ज़माने की ये गाड़ी है, लेकिन ये उस टाइम की गाड़ी है जब उस टाइम यूज़ की गई थी। और ये जो म्यूज़ियम है, अंदर से अंदर की तरफ बनाया गया है, मतलब जिस तरह से भूल भुलैया होता है ना, उस टाइप का ये म्यूज़ियम था। आप अंदर जाते जाएंगे तो अंदर से अंदर एक सेक्शन को निकाला गया है, जहाँ से आप अंदर से अंदर की तरफ जाते चले जाएंगे, तो सब कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा कि इस वॉर में क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। उस टाइम पे जो बुक्स चलती थी, उन बुक्स को भी रखा गया है यहाँ पर। जो हमारे हिंदू लोग स्वास्तिक पहनते हैं गले में, उसको भी रखा गया है। और सबको यहाँ पर इंडिया का भी नाम था, और जो भी सैनिकों के जो ड्रेस थे, सब कुछ उस तरह से उसी टाइम का यहाँ पर रखा गया है। बहुत ही खूबसूरत लग रहा था देखने में। कौन कौन से औज़ार यूज़ हुए थे, वेपन्स यूज़ हुए थे, सब कुछ यहाँ पर इस म्यूज़ियम में था। और म्यूज़ियम में आपको पता ही है कि जो भी युद्ध होता है, जो भी चीज़ें बच जाती हैं, उनको म्यूज़ियम में रख दिया जाता है। और इस म्यूज़ियम में अंदर की तरफ आप जाएंगे तो ये एक तरह की कॉलोनी जैसी लगती है, कि ओल्ड टाउन की कॉलोनी है जो यहाँ पर सेटअप की गई है। मैं अंदर गई तो मैं एक तो डर गई थी कि ये तो एक कॉलोनी में हम आ गए हैं, लेकिन कॉलोनी नहीं थी, इस तरह से इन लोगों ने डिज़ाइन किया था। और ये जो दरवाज़ा देख रहे हैं आप, इस दरवाजे के पीछे ही वो फिएट गाड़ी जो है वो रखी हुई थी। और यहाँ पर मैंने हाथ से टच करके देखा था कि क्या ये सीमेंट की है, तो ये सीमेंट की नहीं थी, ये इन लोगों ने कुछ अलग तरीके के मटेरियल से इसको बनाया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ पर टच करके देख रही हूँ। और यहाँ पर जो सैनिक, जो बच्चे थे उस टाइम पे, जिन्होंने आर्मी के ड्रेस पहन रखे थे, वो सारी ड्रेसेस को भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रखा गया है। कहीं से जले हुए भी हैं, कहीं से फटे हुए भी हैं, सब तरफ से इस तरह से रखा गया है। लेकिन थोड़ा सा मुझे तो डरावना लग रहा था अंदर जाने में, बट डरावना नहीं है। काफ़ी लोग, काफ़ी टूरिस्ट थे यहाँ पर, लेकिन खूबसूरत भी बहुत अच्छा था। मतलब ये टिकट के जो पैसे थे ना, वो वेस्ट नहीं हुए हमारे। और हर जगह, हर म्यूज़ियम के अंदर जो सेक्शंस बनाए गए हैं, उसमें हर जगह पे इस तरह के प्रोजेक्टर लगे हुए हैं। मतलब पूरा म्यूज़ियम अगर आप 6 घंटे में कवर करते हैं, तो पूरी हिस्ट्री आपको बताई जाती है, बस आपको सुनना है उसको। अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं हिस्ट्री को जानने में, तो आप जब तक आप वहाँ पर वॉक कर रहे हैं, तब तक आप उस हिस्ट्री को सुन सकते हैं हेडफोन लगा करके। आपको हेडफोन भी दिया जाता है वहाँ पर लगाने के लिए, आप पूरी हिस्ट्री को वहाँ पर जान सकते हैं। पूरे म्यूज़ियम में ये प्रोजेक्टर लगा हुआ है। जिस गन का इस्तेमाल हुआ था, यहाँ पर देखिए गन है,
मिसाइल वगैरह भी है। अभी आपको आगे देखने के लिए मिलेगा किस तरह से क्या क्या चीज़ें यूज़ हुई हैं। सिलाई मशीन है, कपड़े हैं, सब कुछ यहाँ पर रखा हुआ है। कॉइन्स है, सब कुछ यहाँ पर जिस चीज़ का यूज़ हुआ है सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। मतलब कि देखने से लग नहीं रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग जो वर्ल्ड वॉर हो रहा है उसको हम लोग सामने से देख रहे हैं। मतलब अगर आपको इसकी पूरी नॉलेज लेनी है, अगर आपको लगता है इसका अनुभव करना है सीधा से, मतलब सीधे तरीके से अगर आपको हिस्ट्री जाननी है तो आपको बिल्कुल यहाँ पर जाना चाहिए। मुझे तो ये म्यूज़ियम बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा और बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि मेरे पैसे वेस्ट हो गए यहाँ पर आने के बाद। और मुझे इंडिया की भी याद आ रही थी उस टाइम पे, क्योंकि इंडिया में जो दिल्ली में म्यूज़ियम है मैं वहाँ गई थी। ये देखिए पॉल्स्की फिएट लिखा हुआ है, मतलब जिसके मैं जो मैंने कार के बारे में बताया आपको, सब कुछ यहाँ पर मतलब उस गाड़ी की जो पार्ट्स हैं उस पार्ट्स को भी यहाँ रखा गया है। तो सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। उस टाइम पे जो न्यूज़पेपर में छपे मतलब प्रिंट होते थे जो वॉर के बारे में, सब कुछ न्यूज़पेपर वगैरह रखा गया था। लेकिन मुझे समझ में इसलिए नहीं आ रहा था क्योंकि सब कुछ पॉलिश लैंग्वेज में था, इस वजह से। और बिल्डिंग किस तरह दिखती थी उस टाइम पे, इस बिल्डिंग का स्ट्रक्चर उसी तरह यहाँ पर दिखाया गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ का जो ओल्ड टाउन है सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर बना हुआ है ओल्ड टाउन का। यहाँ पर इंटर करने के बाद सेम मुझे ऐसा लगा ये इस यहाँ पे जो म्यूज़ियम है इसमें मैं दोबारा चली आई थी घूम फिर करके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि भूल भुलैया टाइप का बना हुआ था, इस वजह से। तो आप देख सकते हैं सामने से लग रहा है ये पिक्चर है, बट ये अंदर से प्रोजेक्टर लगा हुआ है जो कि अगर आप पास जाएंगे तो लगेगा प्रोजेक्टर है, टीवी पे चल रहा है। और दूर से देखेंगे तो आपको लगेगा ना कि ये पिक्चर बस इस तरह से चिपकाई हुई है, बट ऐसा नहीं था। काफ़ी इंटरेस्टिंग था। और आप देख सकते हैं कि कितने टूरिस्ट हैं यहाँ पर। जिस तरह के उस टाइम पे अटैची वगैरह चलती थी, ब्रीफकेस चलता था, सब कुछ यहाँ पर मैंने तो बहुत अच्छे से एंजॉय किया इस चीज़ को देखकर, और काफ़ी अच्छा भी लग रहा था देखने में। आप देख सकते हैं कि जिनके जिनके बैग्स थे वो सब कुछ यहाँ पर रखे गए हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कितने लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं ये जानकारी लेने में, और अलग अलग पार्ट में कुछ लोग अकेले ही बैठ कर के सुन रहे थे। मैंने सब कुछ रिकॉर्ड करके रखा है। या उस समय जो मोटरसाइकिल का यूज़ किया गया था, और जो मतलब कि जब ये वॉर हो रहा था और जो भी रह गया था उस चीज़ को बचा करके जो रखा गया, वो सब कुछ इस म्यूज़ियम में रखा गया। ये देख सकते हैं आप, ये बाइक मोटरसाइकिल जो जिसको बहुत से लोग कहते हैं, वो सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। ये भी एक गन है। गन भी बहुत तरीके के आती हैं, मुझे तो इसके नाम भी नहीं पता है, लेकिन सब कुछ मैंने बस रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप तक ये पहुंच जाए और आप भी जान सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में ये जब हुआ था, क्योंकि मुझे भी नहीं पता था कि इस शहर से ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई थी। मुझे बिल्कुल भी नहीं इसकी जानकारी थी, लेकिन यहाँ जाने के बाद मुझे पता चला कि इस शहर से ही इसकी शुरुआत हुई थी, यूरोप के एक सिटी से। तो आप देख सकते हैं कि जो मेजर वगैरह होते हैं ना, जो लड़ाई के बारे में सब कुछ डिटेल्स में बताते हैं, उनके आर्मी ऑफिसर्स के ये सब जो ड्रेस हैं वो रखे हुए हैं। और यहाँ पर इस सेक्शन में सब लोग बैठकर बहुत ध्यान से इस हिस्ट्री को सुन रहे थे, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और ये मेडिकल का आइटम है जो डॉक्टर्स उस समय पहन करके मतलब युद्ध के टाइम पे जो ट्रीटमेंट कर रहे थे उस टाइम का है ये। और ये उस समय दिखाया गया, ये इस टाइप का स्टिकर्स वगैरह इस तरह बने हुए थे और उनको लगाया गया था। यहाँ पर जो झंडा है इस तरह का ये दिखाया गया था, सब कुछ वॉल पे इस तरह से चिपका करके रखा गया था। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था ये सामने से देखने में। तो मेरी इच्छा यही है कि अगर आप लोग यहाँ आते हैं तो आप लोग ज़रूर जाइएगा इस म्यूज़ियम को देखने के लिए। और जो सिग्नल्स पे जो लगे रहते हैं ट्रेन स्टेशन पे, ये सब कुछ यहाँ पर लगा हुआ था। ये देखिए टाइप राइटर जो टाइपिंग करते हैं, टाइपिंग मशीन, वो उस टाइम की टाइपिंग मशीन है। मेरे बेटे को ये बहुत ही अच्छी लगी उस टाइम की। तो काफ़ी अच्छा था देखने में। आपको कैसा लगा ये ज़रूर इस वीडियो को देखकर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी, मुझे ज़रूर बताइएगा। क्योंकि हम लोग इसी पर्पज़ से गए थे, जब पता चला कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत इसी सिटी से हुई है तो एक जानना ज़रूरी बनता है। तो इस म्यूज़ियम को ना दो पार्ट में डिवाइड किया गया था। एक पार्ट था जिसमें जो वॉर हुआ था उसका रास्ता किधर से आता है, और एक वॉर का जो मतलब आतंक था उसके बारे में भी दिखाया गया। आप देख सकते हैं कितना डार्कनेस है यहाँ पर, बट डार्क नहीं था, लेकिन डार्क था। ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब कि वॉर एरिया में आ चुके हैं। ये जो बल्ब है, बल्ब दिखाया गया है, बल्ब को भी रखा गया है, चेयर टेबल लैम्प सब कुछ रखा गया है वहाँ पर।
क्या क्या चीज़ें हुई थी यूज़ और क्या क्या चीज़ें बच गई थी, सब कुछ दिखाया गया है। मैंने सबकी पिक्चर ले रखी है, वीडियो ले रखी है, तो इस आपको सिर्फ दिखाने के लिए। उस टाइम पे सैनिक किस तरह से सरवाइव करते थे ये भी है, आप पीछे देख सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी उस टाइम पे ये देखिए, जो अंतरिक्ष यात्री थे उस टाइम पे, जो वैज्ञानिक साइंटिस्ट आप जो भी कह सकते हैं, उनकी ये ड्रेस जो है वो रखी गई है। तो आप देख सकते हैं प्रोजेक्टर इस तरह से हर पार्ट में रखा गया है, ताकि किसी भी पब्लिक को, विजिटर्स को कोई भी प्रॉब्लम ना हो कि जैसे कि बाहर जा कर के सुनना पड़े। तो ऐसा नहीं है, हर जगह ये प्रोजेक्टर पूरे म्यूज़ियम में ये चल रहा था, ताकि आप कहीं भी अगर खड़े हैं, कुछ भी देख रहे हैं, तो आप उसको सुन सकें। कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मुझे इतना अच्छा लगा कि मेरे पास अभी शब्द नहीं है कि मैं आपको बताऊं कि कितना अच्छा था वहाँ पर। मेरा तो आने का मन नहीं था, और क्योंकि 6 घंटे का टाइम मिला था, आप पूरा म्यूज़ियम घूम सकते हैं, बट हम लोग इतना थक गए थे, क्योंकि 3 घंटे में ही मैं इतना नहीं देख पाई थी। ये आप देख सकते हैं, कप प्लेट, बॉल्स वगैरह जो हैं। अभी आपने मिसाइल देखी, ये पिक्चर्स हैं जिन्होंने बनाए थे, मतलब बच्चों के ही होंगे जब इस युद्ध में। ये ट्रेन की गेट है जो आप देख रहे हैं, ये ट्रेन की गेट है जो टूट कर गिर गई थी, तो उसको रखा गया है। लोगों के बिस्तर हैं, बैग्स हैं जो उस टाइम पे इस्तेमाल हुए थे और जो रह गए थे, जैकेट कोट जो भी है, सब कुछ यहाँ पर रखा गया है। लेकिन काफ़ी खूबसूरत था ये जो भी था। आगे देखिए, ये है साइकिल, उस टाइम की साइकिल है जिसका इस्तेमाल किया गया था। आप देख सकते हैं सिलाई मशीन है, और उस टाइम पे जो कपड़े सिलते थे, यहाँ पे कपड़े भी मैं दिखा रही हूँ, और थोड़ी नज़दीक से ये देख सकते हैं आप, इस तरह के कपड़े बनते थे। और जो अवशेष जो होते हैं ना, रह गए थे, जूते वगैरह, सब कुछ यहाँ रखा गया है। ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ये टेरर एरिया में इसको मैंने देखा था। ये शायद ट्रेन का एक पार्ट है, उसको रखा गया था। ये आप देख सकते हैं, मैप है। अब मैं ले चलती हूँ आपको टेरर एरिया में। देखिए, TERROR कितने बड़े बड़े वर्ड्स में लिखा गया, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। तो इसके अंदर चलेंगे तो ये देखिए, ट्रेन का एक पार्ट है जो यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा था कि ट्रेन का कोई बॉक्स है, तो वो रखा गया। इसमें हो सकता है कि जिसमें वॉर वॉर का जो सामान होता है ना, वो रखा गया था इसमें। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको देखने में। अभी चलते हैं अंदर की तरफ, तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं बॉक्सेस वगैरह रखे हैं, और इसमें जिस चीज़ का विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया था, ये सारे विस्फोटक वगैरह सब कुछ यहाँ पर दिखाया गया है। टाइपिंग मशीन है। ऑफिसों में जिस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता था, वो सब रखा गया था। आगे चलते हैं अंदर की तरफ, और यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आए थे, जिनको गाइड करने के लिए, अगर मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप वहाँ पर गाइड भी कर सकते हैं। उनका चार्ज अलग बनता है। और यहाँ पर काफ़ी सारे पिक्चर्स हैं, जिन्होंने युद्ध में पार्टिसिपेट किया था, उनकी पिक्चर्स लगी हुई हैं। और ज़मीन पर आप देख सकते हैं कि इस तरह से मैप बना हुआ है। मैंने बहुत देर बाद ये देखी कि एक रूम ऐसा था जहाँ पर मैप बनी हुई थी। तो वहाँ पर गाइड जो है बता रहा था कि कहाँ से कहाँ तक क्या हुआ था, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था देखने में। मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं आपको बताऊं इसको। और आप देख सकते हैं कितनी सारी फ़ोटोज़ लगी हुई हैं, और एक अलग तरीके का यहाँ पर फ़ोटोज़ जो है अलग तरीके से दिखाया गया है, ताकि विजिटर्स को बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। और ये म्यूज़ियम जो है मंडे को ऑफ रहता है, और बाकी पूरे वीक में खुला रहता है, और ट्यूसडे को ये म्यूज़ियम फ्री होता है। तो हमने तो काफ़ी देखा, और लेकिन फिर भी कंप्लीट नहीं हुआ, क्योंकि 6 घंटे का टाइम जो दिया गया था ना, काफ़ी टाइम था हमारे पास। तो अब आप बाहर का व्यू दे सकते हैं, हम लोग बाहर निकल चुके हैं। आपको ये म्यूज़ियम कैसा लगा, मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, फ़िलहाल आप ये वीडियो एंजॉय कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।